अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दिल तूने दिया है ज़ौक़ गम खारिदे, दिल तूने दिया है ज़ौक़ गम खारिदे, जान दी है तो नफ़रत दिल आज़ारी दे। तख्लीक की गायतें तो पूरी हो जाएं, आँखें दी हैं तो नूर बेदारी दे। जगत मोहन लाल रवां के इस रुबाई के साथ मौलिम तलबा अज़ीज़ तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, तौक़ीर व तकरीम है। काबिल गिरां कदर जदीद व क़दीम रफ़क़ाए किराम, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब के लाल बटन को नहीं दबाया है तो बराए करम लाल बटन को दबा लें, बेल आइकन को दबाएं और फिर ऑल को भी दबाएं ताकि हर ताज़ा तरीन वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर दस्तक दे सके। दोस्तों, दरख्शां रोशनी के लगातार 10 वीडियोस आप तक पहुंचाने के बाद एक बार फिर हम लौटते हैं दरख्शां की तरफ। अगर आपने पहले के 10 वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में STT से मुतालिक तमाम वीडियोस मौजूद हैं, वहां आप सारे वीडियोस से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों का सिलसिला। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का इंतकाल हुआ है। ए 20 नवंबर 1910, बी 30 नवंबर 1908 में, सी 10 नवंबर 1909 में, डी 10 दिसंबर 1912 में। तो इसका सही जवाब है बी, यानी 30 नवंबर 1908 में। तफरीहुल कुलूब एक किताब है, ए अब्दुल माबूद की, बी अब्दुल अज़ीज़ की, सी अब्दुल गफ़ूर की, डी अब्दुल मजीद की। तो इसका सही जवाब है सी, यानी अब्दुल गफ़ूर की ये किताब है। अब्दुल गफ़ूर की कानून किस्मत ये है, एक किताब, बी इंशाइया, सी अफसाना, डी नज़्म। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कानूनी किस्मत एक नज़्म है। अब्दुल गफ़ूर ने शायरी में तक़लीद की है, ए नज़ीर हाली और अकबर की, बी गालिब और इकबाल की, सी मीर तकी मीर की, डी मीर दर्द की। तो इसका सही जवाब है ए, यानी अब्दुल गफ़ूर ने शायरी में नज़ीर हाली और अकबर इलाहाबादी की तक़लीद की है। मेहदी इफ़ादी का असल नाम है, ए मोहम्मद इफ़ादी, बी मोहम्मद मेहदी, सी मेहदी हसन, डी हुसैन अहमद। तो इसका सही जवाब है सी, यानी मेहदी हसन। मेहदी अफ़ादी का असल नाम है मेहदी हसन। मेहदी इफ़ादी की सन्न पैदाइश है, ए 1838 मुबारकपुर, बी 1828 गोरखपुर, सी 1818 भागलपुर, डी 1808 दरभंगा। तो इसका सही जवाब है बी, यानी 1828 गोरखपुर। 1828 गोरखपुर में मेहदी इफ़ादी पैदा हुए थे। मेहदी अफ़ादी की तीसरी बीवी का नाम है, यानी इनकी 3 शादी हुई थी, तो तीसरी बीवी का नाम है ए नजमुन्निसा, बी महरुन्निसा, सी अज़मतुन्निसा, डी अज़ीमुन्निसा। इसका सही जवाब है डी, यानी अज़ीमुन्निसा। मेहदी अफ़ादी की तीसरी बीवी का नाम है अज़ीमुन्निसा। फ़लसफ़े हुस्न व इश्क किनका मज़मून है, ए मकबूल अहमद का, बी आज़ाद हुसैन का, सी मेहदी इफ़ादी का, और
और डी सी महदी इफ़ादी मोहम्मद इफ़ादी, डी महदी इफ़ादी। तो इसका सही जवाब है डी, महदी इफ़ादी का यह मजमून है। राजेंद्र सिंह बेदी पैदा हुए थे ए 1 सितंबर 1915 लाहौर में, बी 1920 कराची में, सी 1 जनवरी 1921 में, डी 1914 दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है ए, यानी 1 सितंबर 1915 लाहौर में पैदा हुए थे। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ है ए दाना व पानी, बी दाना व दवाम, सी खाना और पानी, डी गुलाब का फूल। तो इसका सही जवाब है बी, यानी दाना व दवाम। ये राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ है। बेदी का सन इंतकाल है ए 11 नवंबर 1984, बी 1987, सी 1988, डी 1990। तो इसका सही जवाब है ए 11 नवंबर 1984। बेदी का इंतकाल हुआ है 11 नवंबर 1984 में। अजीम बेग चुगताई और इस्मत चुगताई का आपसी रिश्ता है ए बाप बेटी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, सी शौहर बीवी का रिश्ता, भाभी देवर का रिश्ता। तो इसका सही जवाब है बी, यानी भाई बहन का रिश्ता है। ये दोनों भाई बहन रिश्ते में हैं। राजेंद्र सिंह बेदी ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर थे ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1950 में, डी 1955 में। तो इसका सही जवाब है डी, यानी 1955 में राजेंद्र सिंह बेदी ऑल इंडिया रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर थे। राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में काम करते थे ए बैंक में, बी पोस्ट ऑफिस में, सी रेलवे में, डी कंपनी में। तो इसका सही जवाब है बी, यानी पोस्ट ऑफिस में। राजेंद्र सिंह बेदी लाहौर में पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। राजेंद्र सिंह बेदी ने लाहौर में पोस्ट ऑफिस में काम करने के दौरान एक अफसाना लिखा था। वो है ए तोहफ़ा, बी फूलदान, डी महारानी, सी महारानी, डी महारानी का तोहफ़ा। तो इसका सही जवाब है डी, यानी महारानी का तोहफ़ा। ये किताब आपने उस वक्त लिखा था जब आप लाहौर में पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे। ताअत्तुल ये अफसाना है, ये कृष्ण चंद्र का, बी राजेंद्र सिंह बेदी का, सी आज़ाद का, डी अजीम चुगताई का। तो इसका सही जवाब है बी, यानी बेदी का। दस्तक, गर्मकोट, देवदास, मिर्ज़ा गालिब, मधुमती ये सब फिल्में हैं, लेकिन इनकी कहानी लिखने वाले थे ए सलीम खां, बी टीपू सुल्तान, सी राजेंद्र सिंह बेदी, डी सुख सिंह। तो इसका सही जवाब है सी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी ने ये अफसाने लिखे और इनके अफसाने पर ये सब फिल्में बनी हैं। 7 खेल
ये मजमुआ है। ए अफसानों का, बी नावलों का, सी नज़मों का, डी ड्रामों का। तो इसका सही जवाब है डी यानी ड्रामों का। सात खेल ये किताब है। ए अनवर जलालपुरी की, बी कृष्णचंद्र की, सी जिलानो बानो की, डी राजेंद्र सिंह बेदी की। तो इसका सही जवाब है डी यानी राजेंद्र सिंह बेदी की किताब है। ऐवान गज़ल ये नावल है। ये इसमें चौथाई की, बी जिलानो बानो की, सी अल्ताफ़ हुसैन की, डी मीर तकी मीर की। तो इसका सही जवाब है बी जिलानो बानो की। ये ऐवान गज़ल ये नावल है जिलानो बानो की। एक चादर मैली सी ये है। ए अफसाना, बी इंशाइया, सी खाका, डी नावल। तो इसका सही जवाब है डी यानी एक चादर मैली सी ये नावल है। हालांकि बाद लोगों ने इसे अफसाना भी कहा है, लेकिन ख़ुद बेदी साहब ये कह रहे हैं कि मैंने वो नावल लिखा है। बेदी की नावलों की तादाद है ए 10, बी 20, सी 11, डी 1। तो इसका सही जवाब है डी यानी 1। बेदी साहब ने खुद फरमाया कि मैंने एक ही नावल लिखी है और वो है एक चादर मैली सी। नज़म वो शेरी कलाम है जिसमें ए किसी की तारीफ़ होती है, बी किसी की बुराई की जा सकती है, सी हालात हाज़रा पेश किए जा सकते हैं, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है डी इनमें से सभी। यानी नज़्म में किसी भी तरह के कलाम को पिरोया जा सकता है। चकबस्त का पूरा नाम है ए पंडित जवाहर, बी पंडित मदन मोहन, सी पंडित ब्रज नारायण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी यानी पंडित ब्रज नारायण। पंडित ब्रज नारायण के सन पैदाइश है ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1983। तो इसका सही जवाब है सी यानी 1982। 1982 में पंडित ब्रज नारायण पैदा हुए थे। चकबस्त की जाए पैदाइश है ए अहमदाबाद, बी फैज़ाबाद, सी इलाहाबाद, डी मुर्शिदाबाद। तो इसका सही जवाब है बी यानी फैज़ाबाद। ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। चकबस्त का रोज़गारी पेशा था ए डॉक्टरी, बी वकालत, सी मौलमी, डी शायरी। तो इनका रोज़गारी पेशा क्या था? इसका सही जवाब है बी यानी वकालत। इनका पेशा था वकालत का। चकबस्त का इंतकाल हुआ है 1925 में हार्ट अटैक की वजह से, बी 1924 में मिर्गी की वजह से, सी 1920 में कैंसर की वजह से, डी 1926 में दिमाग पर फालिज पड़ने की वजह से। तो इनमें से सही जवाब है डी यानी दिमाग पर फालिज पड़ने से इनका इंतकाल हुआ था।
चकबिस्ती की शायरी की इब्तदाई ज़माना, चकबिस्ती की शायरी का इब्तदाई ज़माना है ए 9-10 साल की उम्र से, बी 20 साल की उम्र से, सी 25 साल की उम्र से, डी वकालत शुरू करने के बाद से। तो इसका सही जवाब है ए, यानी 9-10 साल की उम्र से आपने शायरी शुरू कर दिया था। पंडित ब्रिज नारायण के वालिद का नाम था ए श्याम नारायण, बी राम नारायण, सी उदित नारायण, डी किशोर नारायण। तो इसका सही जवाब है सी, यानी उदित नारायण। उदित नारायण पंडित ब्रिज नारायण के वालिद का नाम था। निसाब में शामिल नज़्म मनाज़िर कुदरत ये किसने लिखा है? तो इसका जवाब है ए हाली ने, बी अल्ताफ़ ज़िया ने, सी उदित नारायण ने, डी पंडित ब्रिज नारायण ने। तो इसका सही जवाब है डी, यानी पंडित ब्रिज नारायण ने। जगन्नाथ आज़ाद की सन पैदाइश है 5 दिसंबर 1918, बी 5 जनवरी 1982, सी 5 अक्टूबर 1988, डी 6 नवंबर 1920। तो इसका सही जवाब है ए, यानी 5 दिसंबर 1918 में जगन्नाथ आज़ाद पैदा हुए थे। जगन्नाथ आज़ाद पैदा हुए थे, यानी इसकी जाए पैदाइश है, कौन सी जगह पैदा हुए थे? ए बांग्लादेश में, बी पाकिस्तान में, सी नेपाल में, डी इंडिया में। तो इसका सही जवाब है बी, यानी पाकिस्तान में पैदा हुए थे। जगन्नाथ आज़ाद का सन इंतकाल है 25 जुलाई 2008, बी 25 जुलाई 2004, 10 अक्टूबर 2012, डी जनवरी 2004। तो इसका सही जवाब है बी, यानी 25 जुलाई 2004 में जगन्नाथ आज़ाद इंतकाल किए थे। इंडिया गेट ये नज़्म लिखा है ए अबुल कलाम आज़ाद ने, बी जगन्नाथ आज़ाद ने, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, डी फिराक गोरखपुरी ने। तो इसका सही जवाब है बी, यानी इंडिया गेट ये नज़्म जो है जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा है, जो निसाब में शामिल है। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम है ए सैयद मुकर्रम हुसैन, बी सैयद करीम हुसैन, सी सैयद इकराम हुसैन, डी सैयद करामत हुसैन। इनमें से सही जवाब है सी, सैयद इकराम हुसैन। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम है सैयद इकराम हुसैन। परवेज़ शाहिदी पैदा हुए थे ए 30 दिसंबर 1910 पटना में, बी 20 नवंबर 1911 दिल्ली में, सी 10 अक्टूबर 1910 कोलकाता में, डी 30 सितंबर 1910 पटना में। तो इसका सही जवाब है डी, 30 सितंबर 1910 पटना में पैदा हुए थे। परवेज़ शाहिदी ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था ए 1930 पटना में, बी 1929 कोलकाता में, सी 1928 दार्जिलिंग में, डी 1930 दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है ए 1930 पटना में, यानी परवेज़ शाहिदी ने ग्रेजुएशन 1930 पटना में मुकम्मल किया था।
परवेज़ शाहिदी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, ए हिंदी और इंग्लिश में, बी उर्दू और फ़ारसी में, सी फ़ारसी और अरबी में, डी अंग्रेज़ी और उर्दू में। तो इसका सही जवाब है बी उर्दू और फ़ारसी में, यानी परवेज़ शाहिदी ने पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू और फ़ारसी में किया था। परवेज़ शाहिदी 1958 में मुंसलिक हुए थे, ए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बी शोबा उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से, सी शोबा उर्दू पटना से, डी शोबा उर्दू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो इसका सही जवाब है बी शोबा उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से, यहीं पर इनको नौकरी मिली थी। परवेज़ शाहिदी की बीवी का नाम है, ए अज़मतुन्निसा, बी फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम, सी रहमतुन्निसा, डी अज़मतुन्निसा। तो ये 4 नाम हैं। इन 4 नामों में परवेज़ शाहिदी की बीवी का नाम है बी, यानी फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम, जो काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। रक़्स हयात और तसलीस हयात ये किताबें हैं, ए शाह शाहिद हुसैन की, बी परवेज़ शाहिदी की, सी इकराम अली की, डी फ़ज़ीलतुन्निसा की। तो इसका सही जवाब है बी, यानी परवेज़ शाहिदी की। परवेज़ शाहिदी का इंतकाल हुआ है, ए 5 मई 1968 में, बी 5 मई 1970 में, सी 10 मई 1972 में, डी 15 जून 1977 में। तो इनमें से किस डेट में परवेज़ शाहिदी का इंतकाल हुआ है? इसका सही जवाब है ए, यानी 5 मई 1968 में। परवेज़ शाहिदी की रक़्स हयात ये क्या है? ए शेरी मजमुआ, बी नसरी मजमुआ, सी अफसानवी मजमुआ, डी नावल का मजमुआ। तो इसका सही जवाब है ए, यानी शेरी मजमुआ। रक़्स हयात ये शेरी मजमुआ है। हम नौजवान हैं ये है नावल का उन्वान, बी निसाब में शामिल किताब के नज़्म का उन्वान, सी अफसाना, डी इंशाइया। तो हम नौजवान हैं ये क्या है? इसका जवाब है बी नज़्म का उन्वान। परवेज़ शाहिदी का शामिल निसाब नज़्म है, ए हम बच्चे हैं, बी हम बूढ़े हैं, सी हम कमज़ोर हैं, डी हम नौजवान हैं। तो इन चारों में से सही जवाब है डी हम नौजवान हैं। निदा फाजिली पैदा हुए थे, ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी ग्वालियर में, डी पटना में। तो इसका सही जवाब है सी ग्वालियर में। निदा फाजली ग्वालियर शहर में पैदा हुए थे। ज़िंदगी की तड़प निदा फाजली का है क्या है? ए शेरी मजमुआ, बी कहानियों का मजमुआ, सी अफसाना, डी खाके। ये किसका मजमुआ है? इसका सही जवाब है ए, यानी शेरी मजमुआ। निदा फाजली की किताब मुलाकातें, इन्होंने किताब मुलाकातें भी लिखी हैं।
वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनमें से एक मुलाकातें भी लिखी हैं। ये है ए कहानियों का मजमुआ, बी तनक़ीद का मजमुआ, सी सवानिही नावल, डी खाका। तो इसका सही जवाब है बी, यानी तनक़ीद। मुलाकातें जो है ये तनक़ीद पर लिखी हुई किताब है। तो दोस्तों आइए फिर हम मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह एक दूसरे वीडियो के साथ।